दूसरा प्रश्न कि उच्चारण से किस तरह सुंदरता से हम फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि महाभाष्यकार पतंजलि ने संस्कृत भाषा देव भाषा होने से, भगवान की अवतारों की प्रिय भाषा होने से, ऋषियों आचार्यों और जितने भी आध्यात्मिक भक्तों और ब्रह्मज्ञानी मोक्ष के इच्छा वाले जितने भी उत्तम प्रकार के मानव हुए, और भगवान के जो अवतार स्वयं भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने इस संस्कृत भाषा को ही प्राधान्य दिया है। और इस संस्कृत भाषा के कलयुग में पुनः इसे जीवित करने वाले ऐसे महर्षि पाणिनि जी और महर्षि पतंजलि जी का महाभाष्य, यह उसमें एक वाक्य है, एकम अक्षरम सम्यक ज्ञातम स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। अगर हम इस संस्कृत शब्द पे, बहुत सारे शब्द होते हैं अक्षरों में, और उन अक्षरों में जो विशेषकर वेद, गीता, पुराण और आचार्यों के भगवान के तत्व के बारे में लिखित हैं, उसका अगर एक अक्षर भी हम सही प्रकार से उच्चारण करें, शब्द में भी 2 अक्षर 3 अक्षर 5 अक्षर होते हैं, तो केवल एक अक्षर भी अगर सही प्रकार से उच्चारण हो तो उस एक एक अक्षर से जिस तरह स्वर्ग में कामधेनु गाय देवताओं की सर्व इच्छा पूर्ण करती है, उसी प्रकार एक एक अक्षर के उच्चारण से हमें हमारी कोई भी इच्छाओं का पूर्णाहुति होना, फल प्राप्त होता है, सिर्फ एक अक्षर के उच्चारण से। अगर हम शब्द, वाक्य, श्लोक अगर रोज रोज उच्चारण सही करने लगे तो कितना हमें हमारी इच्छित इच्छाओं को पूर्ण होने का फल प्राप्त होगा, यह आप सोच नहीं सकते। यह महाभाष्यकार पतंजलि ने महाभाष्य में व्याकरण के कहा है। इसीलिए महर्षि पाणिनि ने पाणिनीय शिक्षा में पाठ करने वाले के 6 दोष बताए हैं। गीति शीघ्री शिरकंपी तथा लिखित पाठक अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च षडेते पाठका अधमाः। यह 6 में से कोई भी एक गुण जिस पाठ करने वाले में आ जाए, वह इस स्वर्ग के या खुद की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले फल को वह प्राप्त नहीं कर सकता। उसमें प्रथम दोष है गीति, गाते हुए। जैसे चिंता संता, इस तरह गाया नहीं जाता। शीघ्री चिंता संतानंतर तदा मुझे नमः या नाम दानी चाचरण प्रणमामि मुमु यत्न करता जंतु सरदुकाति को तमाम सरदान श्रीमद्वल्लभनंदनम, इस तरह भी नहीं बोला जाता। शिरकंप, हाथ से तालियां देकर सिर हिलाना, ये काफी आम बात आजकल हो चुकी है। मंदिरों में दर्शन करने में आने और पाठ करते वक्त, कीर्तन चलते हुए सिर हिलाना, तो जैसे आज जैसे वो रॉक कॉन्सर्ट में जैसे हेड बैंगिंग हो गया है, उस तरह की बात हो गई। तो शिरकंपी नहीं करना चाहिए, नहीं हिलाना चाहिए। तथा लिखित पाठ का, लिखकर अगर कोई पाठ सिखा रहा है, जैसे आज यहां हम ऑडियो में पाठ सीखेंगे, सुनकर ही, हाथ में किताब रखकर सुनकर ही हमें उसका उच्चारण करना है, नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं उसको आप लिखें और फिर पढ़ें। अनर्थ का अर्थ है कि जैसे जानबूझकर शब्द को तोड़ना। जैसे
कितनो गुमान न कर। जैसे स्मरणम भजनम चापी, तो लोग क्या बोलते हैं? स्मरणम भजनम चापी। चा नहीं है यहां पे, ये कोई चाय नहीं है। चापी एक शब्द है जो संधि हुई है च और अपी। च यानी अने, अपी यानी ही। तो उस तरह से स्मरणम भजनम चापी इस तरह से नहीं बोलना है। स्मरणम भजनम चापी इस तरह से बोलना है, अनर्थ नहीं करना है। कई लोग दैवोद्धार प्रयत्नात्मा, तो दैवोद्धार प्रेतनात्मा, प्रेत आत्मा कहां हुआ यहां? प्रयत्नात्मा है। तो इस तरह से काफी उच्चारण लोग अनर्थ करते हैं। और छठा अल्पकंठ, छंद का पता नहीं, कैसे हमें गाना चाहिए, लघु गुरु यति यगण जगण भगण तगण नगण, हमें उसका कोई ज्ञान नहीं। और पिक्चर के गानों पे, आधुनिक गानों पे बस हम गाए जा रहे हैं। जैसे चिंता संता नहंतारो यत्पादां गुजरे नवः। ये नहीं है पिक्चर के गीतों पे इसको बना सकते आप। या तो कल उठ के आपने कभी गरबे पे बना दिया, कोई कवाली पे बना दिया। इसीलिए आचार्यों ने इसको रस्व दीर्घ प्लुत इत्यादि यति देते हुए, रस्व का ध्यान रखते हुए अक्षरों का छंद बना हुआ है, उस प्रकार से यहां गाना है। अगर नहीं गाते हैं तो यह 6 में से कोई भी एक दोष उस पाठक को भगवान का नाम लेने के बाद भी उस अक्षर से उसके कार्यों में विघ्न, उसके जीवन में विघ्न बढ़ता है, नहीं कि घटता है। यह पाठक के 6 अवगुण हुए। इसीलिए पाणिनि जी ने पाठक के 6 गुण बताए। किस तरह से अगर एक अक्षर को भी उच्चारण सही तरह से किया जाए तो उसको एक एक अक्षर पे, शब्द तो बहुत बड़ी बात हो गई, उसकी इच्छाएं पूर्ति हो सकती है। जैसे स्वर्ग में कामधेनु गाय देवताओं की इच्छा पूरी करती है। वह श्लोक है, माधुर्यम अक्षर व्यक्तिम पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लयनम अर्थश्च षडेते पाठका गुणाः। यह 6 गुण जिसमें हो वह गुणी पाठक है। एक अक्षर भी इन 6 गुणों के साथ अगर वह बोल दे, शब्द तो बहुत फल देने वाला हो जाता है, तो उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। माधुर्य, आवाज में कोमलता हो, उसमें गदगदापन हो, गदगदित हो, और छंद के अनुसार रस्व प्लुत यति इत्यादि के संग उसे गाया जाए तो मधुरता सहज ही आ जाए। उसी तरह अक्षर व्यक्ति, जो अक्षर जैसे बोला जाता हो, जीभ को जिस स्थान पे लगाकर जो वर्ण का उच्चारण हो, जितने समय के लिए हो, रस्व हो तो रस्व, दीर्घ हो तो दीर्घ, प्लुत हो तो प्लुत, जहां अटकना है यति वहां अटकना हो, यह अक्षर की शुद्ध स्पष्टता जीभ के अलग अलग स्थानों पर लगने से जो वर्ण हो, वही प्रकार से बोलना अक्षर व्यक्ति है। पदच्छेद, वो मैंने आपको बताया, पदच्छेद चापी नहीं होकर चापी होना चाहिए। तो उस तरह से पद को उस तरह से विभाग न करें बोलने में कि उसका अनर्थ हो। पदच्छेद सही होना चाहिए। सुस्वर, यानी फिर से वह रस्व दीर्घ की बात आ गई। धैर्य, न बहुत धीमा, न विलंबित, न द्रुत,
चिंता संतान हंतारो, ये नहीं बोलना अति विलंब। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वा, ये भी नहीं बोलना। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वा, श्रियाणां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यह हुआ धीरज के साथ बोलना, लय के साथ बोलना। और अर्थ जानना चाहिए। तो इस तरह से यह 6 पाठक के गुण हुए। इसलिए इन 6 गुणों को बताते हुए यहां पर एक एक श्लोक बताया जाएगा, और उसको आप कैसे अपने पूरे उपयोग में ले सकते हैं, इसके लिए आगे एक और ऑडियो आपको दिया जाएगा।